भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी भाइयों बहनों, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हो या फिर अन्य भाई बहन हो, आप सबके लिए एक बढ़िया सी खुशखबरी आ चुकी है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर कोई भी बहनें मान लीजिएगा लेखपाल की परीक्षा देना चाहती हैं, लेखपाल भर्ती में शामिल होना चाहती हैं, पुरानी वाली तो आपकी छूट गई, नहीं हो पाई, लेकिन फिर से भर्तियां आने वाली हैं, इसके बारे में आज आपको हम जानकारी देने वाले हैं। अभी भर्तियां, अभी परीक्षा हुई, अभी रिजल्ट नहीं आया, एक तो लेखपाल की चल ही रही है, लेकिन अभी फिर से पद खाली हुए हैं क्योंकि चूंकि यहां प्रमोशन हो गए हैं, तो ऐसे में बहुत से पद खाली हो गए, तो दोबारा से आप भर्तियां जल्दी देखने को मिल सकती हैं। उसके लिए आपका पीटी का पेपर पास होना जरूरी है, और पीटी जो इस बार अगर आपने भरा है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर अभी भी नहीं भरा है तो आप कितना सो रहे थे अभी तक भाई। पिछली बार भी छोड़ दिया, सुपरवाइजर भी नहीं बन पाया, उसमें मौका नहीं मिला, और इस बार भी नहीं भरा। मैंने कहा था भर दो, इस बार आगे के लिए मौके हो जाएंगे, कोई भर्ती आएंगी। अब देखो लेखपाल की फिर से भर्ती आएंगी और इसमें भी आपका पेट मान्य होगा, तो इस बार पेट परीक्षा जो देंगे, पास होंगे, वो भैया लेखपाल में आगे जाएंगे। अच्छे अंक भी लाने जरूरी होंगे, ये नहीं कि सुपरवाइजर की तरह बस ऐसे ही बस हो गया सो हो जाएगा, यहां पर अंक भी लाने होंगे। तो ध्यान देना, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने अभी अभी ट्वीट किया और लेखपाल के 4463 पदों पर भर्ती की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। जल्दी जारी होगा इसका नोटिफिकेशन, और इसके बारे में आप देख रहे हैं जागरण में एक खबर प्रकाशित हो गई, जिसको आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 सितंबर को यह ट्वीट भी कर दिया, और साथ ही साथ 2 बार ट्वीट किया, एक बार नहीं। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक और ये ट्वीट किया, लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू। अब ये देखो, ये वाला आर्टिकल भी जो है यूपी गवर्नमेंट ने ट्विटर से ट्वीट करके शेयर किया, और वहीं पर जागरण का पोस्ट भी शेयर किया। आइए बढ़ते हैं, जागरण के पोस्ट पर आते हैं जो यूपी सरकार ने इसको शेयर किया है। अब ये 11 सितंबर को जागरण में खबर प्रकाशित हुई है कि लेखपाल के 4463 यानी कि 4463 इतने पद हैं, इन पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, तो अब इन पदों के लिए आप लोग तैयार हो जाओ इसकी भी तैयारी के लिए। और इससे पहले आपको यह समझ लेना बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC इस परीक्षा को करवाएगा, और ये जो भी परीक्षा करवाता है ग्रुप सी लेवल की, और ये भी सी में ही आती है, उन सब में पेट परीक्षा का पास होना जरूरी है, पेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब पेट 1 साल के लिए मान्य होता है। जिन्होंने 21 में दिया था उनका अगर ये नवंबर के बाद भर्ती आई तो उनका वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो 21 वाला उनका वो मान्य नहीं होगा। तो 22 में जिन्होंने डाला है उसका पेपर देंगे, नंबर आएंगे, तो वो वाला आपका इस भर्ती में लग सकता है आगे। अब भर्ती थोड़ा उम्मीद करो नवंबर के बाद ही निकले, तो यहां पर आपका ये वाला नया वाला लग जाएगा, तो ध्यान देना। तो ये यहां पर एक जानकारी आई। अब आइए इस पर बढ़ते हैं। तो आप समझ चुके कि इस भर्ती के पहले पेट का भी पास होना जरूरी है, उसके अंक के आधार पर मेरिट कट ऑफ डिसाइड होगी, फिर वहां पर आगे का प्रोसेस होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर नौकरी करनी है तो पेट तो भर दो, अगर नहीं करनी है तो फिर कोई बात ही नहीं। अब देखो, प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्दी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दरअसल प्रदेश में इस वर्ष 4443 लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के कारण जो है लेखपाल संवर्ग के लगभग 4500 पद खाली हो गए हैं। तो खाली क्यों हुए हैं? क्योंकि यहां पर राजस्व निरीक्षक के पद पर वहां पर क्या हुआ, प्रमोशन हो गया है लेखपालों का, जिसके वजह से वहां पर पद खाली हो गए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, आगे और आपको बताते हैं इनका क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल के यहां पर 30,827 पद टोटल सृजित हैं। राजस्व परिषद ने चयन प्रक्रिया 2018 से 19, 19 से 20 और 20 से 21, इनमें राजस्व निरीक्षक के पद पर 1222 जो है यहां पर लेखपालों की प्रमोशन के जो है इस वर्ष में अप्रैल में किया था। इस प्रोन्नति के बाद प्रदेश में लेखपाल के 19,509 पद भरे, जबकि 11,300 यहां पर 28 पद अभी खाली थे। जिनमें से आपको बताते हैं, जिनमें से 11 इतने पदों में से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए यहां पर यूपी SSSC वगैरह करा भी चुका है। इन भर्ती का जो है परीक्षाएं भी हो गई हैं, और जो यहां पर फिर भी जो यहां पर कह रहे हैं कि 3,243 पद यहां पर खाली रह गए प्रमोशन के कारण। तो अब इन्हीं पदों पर भर्तियां निकलेंगी। तो इनका यहां पर कहना है कि अब जिन लोगों को यहां पर इसकी तैयारी करनी है तो भैया लग जाएं। राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हो गई, जिसके बाद लेखपाल के जो है संवर्ग में अब 4463 पद खाली हो गए हैं। तो 4463 पद हैं, तो यहां पर ध्यान देना। और प्रमोशन कितनों का हुआ था? प्रमोशन हुआ था यहां पर आप देख सकते हैं कुछ 4000 के अट्टे पट्टे वो भी थे। तो कुल मिलाकर के यही आपको बताना है कि
ये भर्ती अच्छी है और इसके लिए आप तैयारी में लग जाएं। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपका पेट, तो पहली जरूरी है प्राथमिकता पेट की, और पेट में अच्छे अंक। लेखपाल में 4,500 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू। देखो ये दूसरा आर्टिकल जो कि राज्य ब्यूरो लखनऊ में प्रकाशित हुआ है, और यहां पर 4,443 लेखपालों की भर्तियों के बारे में ये बोल रहे हैं, और वहां पर 63। तो आप आंकड़ों पर मत जाओ, कहीं पर 43 मिलेंगे, कहीं पर 63 मिलेंगे। ये आपका जो कंफर्म होगा वो नोटिफिकेशन के बाद कंफर्म हो जाएगा। नोटिफिकेशन में वो खुद ही दे देंगे कितने पदों पर उनको भर्तियां करानी है और कितने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो 43-63 के चक्कर में ना पड़ो, ये समझ लो कि 4,000 प्लस भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, 4,000 से ज्यादा। ठीक, तो ये आप अपने मन में बना लीजिएगा। तो वर्ष 2022-23 तक की जो रिक्तियां हैं उनका सभी मंडलों से ब्यौरा भी मांगा गया है। तो जल्द ही यहां पर एक ये मैटर देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही जो है यहां पर लेखपाल की फिर से भर्ती आ जाएंगी। पुरानी वाली के पेपर हो गए, रिजल्ट आएगा, उनको तैनाती मिलेगी और ये भी शुरू हो जाएंगी। तो ये ध्यान देना। बाकी आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो विभाग से यही कहना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किए जाएं, चाहे इस भर्ती के हो चाहे उस भर्ती के हो, जितना जल्दी संभव हो सके करवा लें। आंगनबाड़ी मामले में तो और जो है जल्दी बढ़ती जाए, क्योंकि वहां पर 2 महीने में करने का लक्ष्य भी सरकार ने कहा है। अब ऐसे में अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर भर्ती इतनी जल्दी वो कैसे करवा लेंगे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आंगनबाड़ी मामले में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन 52,000 भर्ती का जारी किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको ट्वीट भी किया था। तो अगर नहीं होगा तो फिर एक बार जो है सोशल मीडिया में सरकार की थूथू ही नजर आएगी, क्योंकि यहां पर ये कई बार क्या होता है कि ट्विटर से ट्वीट तो कर देती हैं, लेकिन वो चीजें धरातल पर कर नहीं पाते हैं। तो अब इसीलिए यहां पर फिर सवाल खड़े होते हैं। तो आज का ये वाला जो मैटर है आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं कुंदन भाई हैं, सहरसा जिले से आते हैं। तो बिहार के माधेपुरा में दैनिक भास्कर में 11 सितंबर को एक लेटर, ये खबर यानी प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि बीएड फाइनल ईयर के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने तत्काल जो है लगा दी है रोक। तो ये अपना इनका बिहार में माधेपुरा का मैटर चल रहा है। पटना हाईकोर्ट ने बताया जा रहा है कि बीएन और यहां पर एमयू वगैरह के बीएड सत्र 2020-22 के रिजल्ट प्रकाशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने बीएनएमयू के जो है कुल सचिव को 19 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में ऑन स्पॉट बीएड एडमिशन से जुड़ी रिपोर्ट, छात्रों को फोटो, हस्ताक्षर युक्त रजिस्टर, फीस जमा की कॉपी और एक जो है अकाउंट स्टेटमेंट सहित उपस्थिति होने को कहा। साथ ही बिना कोर्ट के आदेश में बीएड रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दी और बता दिया कि मोहम्मद शहबाज अहमद नामक पीड़ित छात्र ने आवेदन देकर आरोप लगाया कि एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी करके फीस जमा करने के बाद भी उसके जगह उनसे यानी कम अंक वाले का नामांकन ले लिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा उनके आवेदन पर कोई पहल नहीं हुई। तब मोहम्मद शहबाज अहमद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए विश्वविद्यालय को तलब किया। तो देख रहे हो इस तरह के मैटर आ रहे हैं, यानी इस बच्चे के अंक ज्यादा हैं और फिर भी इसका एडमिशन नहीं हुआ और इससे कम अंक वालों के एडमिशन हो गए। तो ये कुछ यहाँ पर अनियमितताएं बिहार में मिली हैं, जिसके चलते उस यहाँ पर यूनिवर्सिटी का बीएड फाइनल ईयर वालों का जो है ये सब 20-22 वालों का रिजल्ट रोक दिया गया है फिलहाल के लिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये एक मैटर हमारे पास आया था। आगे देखिएगा एक और उन्होंने भेजा है, इसमें लिखा कि पार्ट 1 का रिजल्ट जल्द प्रकाशित होने की संभावना। स्नातक पार्ट 1 की बात हो रही है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि 62,000 छात्रों ने स्नातक की दी है परीक्षा, सभी को रिजल्ट का इंतजार है। और 28 अप्रैल से स्नातक जो है पार्ट 1 की यहां पर परीक्षा हुई थी शुरू और 5 मई को खत्म हुई थी, 4 महीने से पूर्व हुई थी परीक्षा। अब इस मैटर को लेकर के बताया जा रहा है कि यहां पर बीएनएमयू में स्नातक पोर्ट जो है पार्ट सेशन 2022-23 की परीक्षा 28 अप्रैल से शुरू हुई थी, 5 मई को समाप्त हुई थी और यहां पर 4 महीने हो गए हैं और स्टूडेंट जो है बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। तो इस तरीके से इनकी यूनिवर्सिटी पर काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो है मेट्रो में शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जिसके चलते एक मैटर वहां पर हाईलाइट हो रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ये भी ट्वीट किया है और ये 11 सितंबर का उनका ट्वीट है कि रजिस्ट्री के लिए नहीं करना होगा इंतजार, तो दूसरे दफ्तर में भी अब हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, काफी काम की खबर भी हो सकती है। रजिस्ट्री के लिए नहीं करना होगा इंतजार, दूसरे दफ्तर में ये कैसे होगी आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरू में प्रदेश के 18 जो मंडल हैं, जो मुख्यालय हैं, उन पर यह लागू होगी व्यवस्था। सॉफ्टवेयर का टेस्ट रन किया गया है और ये सब बातें निकल के आ रही हैं और यहां पर रजिस्ट्री के लिए समय भी ये सब बता दिया गया है। तो आइए इस पर देखते हैं। ये यहां पर रिपोर्ट आई है आनंद त्रिपाठी जी की, जिसमें यहां पर देखो, यहां सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे रविंद्र जायसवाल जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग में, उनकी तरफ से उनका क्या बयान है। इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्री दफ्तर में ज्यादा वेटिंग होने पर अब लोग जिले के अंदर दूसरे रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री करवा सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए विभाग यह सेवा सोमवार से शुरू करेगा। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद लोगों
को समय की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही सॉफ्टवेयर के बारे में जान लीजिएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शनिवार को संबंधित सॉफ्टवेयर का फाइनल टेस्ट किया गया। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सॉफ्टवेयर का रन पिछले कई दिनों से चल रहा था। सरकार को फाइनल रन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई, जिसके बाद इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग के इस वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस व्यवस्था के लागू होने से ग्राहकों का समय बचेगा और रजिस्ट्री की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे विभाग का राजस्व भी बढ़ेगा। अगस्त में स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग को 2063 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। अधिकारियों को उम्मीद है इस व्यवस्था से राजस्व में और बढ़ोतरी होगी। साथ ही यहां पर देखिए रजिस्ट्री के लिए समय के लिए क्या कहना है कि रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को पहले www.igrs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस पोर्टल पर सभी सूचनाएं भरने के बाद ग्राहक को रजिस्ट्री के लिए समय मिल जाएगा। निर्धारित समय और तारीख को संबंधित रजिस्ट्री दफ्तर में पहुंच करके रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। पहले एक ही कार्यालय में रजिस्ट्री होने के कारण कुछ दिनों के बाद में समय मिलता था, अब यह समय जल्दी मिल सकेगा। मसलन लखनऊ के रजिस्ट्री दफ्तर में 5 रजिस्ट्री कार्यालय हैं। इनमें से किसी भी कार्यालय में जहां वेटिंग कम होगी वहां रजिस्ट्री करवाने की सुविधा ग्राहकों को दे दी जाएगी। जहां से एक के से अधिक रजिस्ट्री कार्यालय वहां आसानी से यह लागू हो जाएगा। तो पहले चरण में इस व्यवस्था को सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर लागू किया जाएगा। दरअसल मंडल मुख्यालयों पर रजिस्ट्रीकरण दफ्तर में एक से अधिक रजिस्ट्री के जो है कार्यालय होते हैं, वहां पर यह व्यवस्था आसानी से लागू की जा सकेगी। बाद में जिले मुख्यालयों पर भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर एक मेन तरह से बातें निकल के इस मैटर पर आ रही हैं, जो कि रजिस्ट्री मामले में है और आने वाले फ्यूचर में थोड़ा बहुत एक बदलाव देखने को आसानी से